रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश बीजेपी ऑफिस पर, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी लीगल सेल के अध्यक्ष कपिल कुमार त्यागी जी। कपिल जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज जो ये आपने मीटिंग की है, क्या मकसद इसका? मकसद आजकल आप सबको जानकारी है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और एक पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट होने के नाते लीगल सेल का भी ये दायित्व है कि वो भी अपनी पार्टी के लिए कुछ करे। क्योंकि लीगल सेल अधिवक्ताओं में काम करती है, तो अधिवक्ताओं का समर्थन हमारे सातों कैंडिडेट्स को मिले, इसी उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमने अपने देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और बार काउंसिल दिल्ली के चेयरमैन और दिल्ली के बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारी लीगल सेल के पदाधिकारी, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर करीब 2.25 लाख वकील हैं और अगर हम सीट वाइज देखें तो हर सीट पर करीब 25,000 के आसपास की संख्या है। तो हम चाहते हैं कि वो 2.25 लाख वकीलों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिले और सातों सीटें भाजपा जीत जाए और ये जीत कर हम मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाएं और हम भी एक गिलहरी वाला अपना एक योगदान उसमें दें, यही उद्देश्य था। एक नारा है कि बहुत प्रचलित है, अब की बार 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार नारा ही नहीं है, ये कमिटमेंट है। क्योंकि ये हमारी पार्टी का तय किया हुआ एक स्लोगन इसलिए था कि पिछली बार हम 303 थे, 303 को तय किया भी 370 भारतीय जनता पार्टी और 400 पार एनडीए। अभी कार्यक्रम में शायद आप थे होंगे, तो हमारे कानून मंत्री ने बताया 370 क्यों। जब 370 पास किया तो 370 का समर्थन 370 संसद सदस्यों का समर्थन था। तो दो उद्देश्य थे। 370 एक हमारा टैग लाइन है, क्योंकि भारत को एक करने में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस तरह से एक तलक पड़ा हुआ था, अलगाववाद था वहाँ, तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक किया, 370 को हटा दिया। तो 370 भाजपा और 400 पार एनडीए। क्योंकि 400 पार इसलिए, 400 पार जब हमारे होंगे तो देश में एक मजबूत लोकतंत्र होगा। मजबूत लोकतंत्र होगा तो दुनिया के जो देश हैं उनके वो और सम्मान करेंगे और हमारे देश के नागरिकों का सम्मान विदेशों में भी बढ़ेगा और ताकत भी बढ़ेगी। अभी जो इतना विश्वास है, जीतने के बाद कौन कौन से मुद्दे होंगे जिन पे पार्टी का खास ध्यान होगा? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है विकसित भारत। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सब कुछ समा जाता है उसमें रेल हो, रोड हो, आपका सुविधाएं हो, कानून व्यवस्था हो, कोर्ट्स हो, सब कुछ विकसित भारत के नारे में सब कुछ शामिल हो जाता है। और वो सपना केवल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हम भी विकसित भारत बना सकते हैं। और विकसित भारत बनाए नहीं, उसके लिए वो तैयारी शुरू कर दी है, पहले तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अगले 100 दिन का एजेंडा तय करने के लिए सेक्रेटरीज लगा दिए हैं कि अगले 100 दिनों में हमें कौन कौन से काम करने हैं। ये वो सरकार है। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, फिर से एक बार मोदी सरकार, और मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन धीरज के साथ वीपी शर्मा, IANS। बहुत बहुत धन्यवाद।